तो आज हम बात करेंगे 2020 में आई एक साउथ कोरियन हॉरर थ्रिलर फिल्म लिंगरिंग एके होटल लेक के बारे में। और IMDb पर इसकी रेटिंग्स है 4.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि एक एवरेज रेटिंग है। लेकिन मूवी आप एक बार ज़रूर देख सकते हो। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी लोग मेरी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। मेरी लास्ट वीडियो को आप देखना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम यूमी नामक लड़की को देखते हैं, जिसे चाइल्ड सर्विसेज से कॉल आता है ताकि वो अपनी स्टेप सिस्टर जियो को वहाँ से ले जाए, क्योंकि जियो के डैड उसका ख्याल नहीं रखना चाहते थे। इसलिए चाइल्ड सर्विसेज वाले यूमी को वहाँ बुला लेते हैं। यूमी और जियो की मॉम सेम थी, लेकिन उनके डैड अलग अलग थे। और चाइल्ड सर्विसेज वाले यूमी को बताते हैं कि जियो काफ़ी इमेजिनेटिव लड़की है, लेकिन वो काफ़ी झूठ भी बोलती है और कोई फैमिली बैकग्राउंड ना होने के कारण कोई उसको अडॉप्ट भी नहीं कर रहा है। यूमी खुद लाइफ में जॉब के सिलसिले में स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो जियो को एक आंटी के पास छोड़ देगी, जो उनकी मॉम की फ्रेंड थी। और यूमी की मॉम उन्हीं आंट के पास होटल में काम करती थी। तभी होटल के रास्ते में यूमी को कोई लेडी दिखती है, जिसका सर टूट कर नीचे गिर जाता है। और उसे देखकर यूमी काफ़ी घबरा जाती है। और जब वो कार से उतर कर वहाँ देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता सिवाय एक मरे हुए क्रू के। फिर होटल पहुंचकर आंटी उन सब का अच्छे से स्वागत करती है। और उस होटल में आंट और मेड के सिवा कोई नहीं था। तो आंट यूमी को बताती है कि ऑफ सीजन होने की वजह से यहाँ कोई नहीं आ रहा है। और तभी आंट यूमी को याद दिलाती है कि उनका बेटा और यूमी बचपन में काफ़ी खेला करते थे। यूमी आंट को कहती है कि जब उसे जॉब मिल जाएगी तो वह जियो को यहाँ से ले जाएगी। लेकिन आंट यूमी को कुछ दिन वहीं रोक लेती है, क्योंकि कुछ दिनों में यूमी की मॉम की बरसी आने वाली थी। इधर जियो होटल में घूम रही होती है तो उसके पास एक बॉल आती है और वह देखती है कि वहाँ एक रूम खुला हुआ है। और तभी वहाँ यूमी भी आ जाती है और वह उसी रूम को देखती है जो उसकी मॉम का था। और वहाँ बैठकर यूमी अपनी मॉम को याद करने लगती है। तभी क्लोसेट में यूमी को एक बॉक्स मिलता है, जिसमें उसकी मॉम की चीज़ें थी। और उसी बॉक्स में यूमी भी अपना सामान रखती थी। उसके बाद यूमी जियो को एक टॉय दे देती है और उसे उस रूम में आने को मना करती है। और अपने रूम में जाने के बाद यूमी उस रूम में बदबू नोटिस करती है। और तभी जियो हाइड एंड सीक खेलने का डिमांड करती है और वो कहीं छुप भी जाती है। और उसे ढूंढते हुए यूमी मेड के पास जाकर जियो के बारे में पूछती है। तो मेड उसे बड़ा वियर्ड आंसर देती है कि क्या पता वो कहीं फंस गई हो और उसकी बातें यूमी को समझ नहीं आती। दूसरी तरफ जियो एक लॉन्ड्री बैग में छुपी होती है और वहाँ वो किसी के पैर देखती है। और जब वो वहाँ से भागती है तो आंट उसे पकड़ लेती है। और आंट के बिहेवियर से हम समझ पाते हैं कि वो जियो को कुछ खास पसंद नहीं करती। इधर यूमी जियो को ढूंढते हुए एक स्टोर रूम तक पहुँचती है, जहाँ उसे कोई अंधेरे में खड़ा दिखता है। लेकिन जब वो लाइट जलाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर डिनर करते वक्त आंट यूमी को सजेस्ट करती है कि उसे जियो को पास के अम्यूजमेंट पार्क ले जाना चाहिए, जहां यूमी भी बचपन में जाया करती थी। और तभी आंट यूमी को घूरने लगती हैं, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर थी। तभी मैं ड्रंक होकर वियर्ड बिहेवियर करने लगती है तो आंट यूमी को बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया और अब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसलिए वो थोड़ा चिड़ी हुई रहती है। अगले दिन यूमी आंट को कुछ फूल को कुछ केमिकल और प्रिजर्वेटिव के थ्रू आर्टिफिशियल बनाते देखती है। और आंट उसे कहती है कि ये फूल ऐसे जी उठते हैं, लेकिन यूमी उन्हें कहती है कि ये ऑलरेडी मरे हुए हैं। इसी बीच वहाँ एक ऑफिसर आता है, जो पास में ही एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लाता है। और वो आंट को कहता है कि आप इसे अपने नोटिस बोर्ड पर लगा देना। अम्यूजमेंट पार्क में यूमी नोटिस करती है कि जियो किसी से बात कर रही है। और जब वो जियो से इस बारे में पूछती है तो जियो उसे बताती है कि वो एक लेडी से बात कर रही थी, जो उसके साथ खेलना चाहती थी। लेकिन यूमी उसकी बात को हल्के में लेती है और उसे कहती है कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेला करे। उसी दिन हाइड एंड सीक खेलते हुए यूमी को ब्लैकआउट होता है तो वह किसी लेडी को अपने सामने पाती है, जिसकी गर्दन पलट जाती है। और उससे यूमी की आंख खुल जाती है और उसको ये रियलाइज़ होता है कि वो बस एक सपना था। फिर जियो को ढूंढते वक्त यूमी उसी मेड के पास चली जाती है और वो मेड यूमी को नशे में वार्न करती है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो भी चली जाती अगर उस पर पैसे होते तो। तभी यूमी मेड से पूछती है कि यहाँ ऐसा क्या है, तो वो उसे बताती है कि एक दिन उसे होटल में एक न्यू स्टाफ दिखी, जो उसी रूम में चली जाती है जो यूमी की मॉम का रूम था। और वहाँ मेड को अपने पीछे किसी की रूह दिखती है, जिससे वो बुरी तरह डर जाती है। और वो यूमी को ये भी कहती है कि वहाँ किसी लेडी की डेड बॉडी भी मिली थी, क्या वो तुम्हारी मॉम की तो नहीं। और इस बात पर यूमी भड़क जाती है
और वो मेड को शांत कर देती है। फिर मेड नशे में बेसमेंट में चली जाती है जहाँ उसे कोई काला पदार्थ दिखता है और कोई एंटिटी उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो उसके बाद कभी नहीं दिखती। दूसरी तरफ यूमी जियो को ढूंढ रही थी और वो उसकी मॉम के रूम में छुपी थी और तभी वो यूमी को कहती है कि कोई लेडी उसके पीछे स्माइल कर रही है और इस बात से यूमी थोड़ा डर जाती है। उसके बाद आंट यूमी के लिए चाय ले आती है तो यूमी उन्हें कहती है कि वो उसका ख्याल रख रही है, काश ये ख्याल उसकी मॉम ने उसके लिए किया होता। और यूमी आंट को बताती है कि डैड के जाने के बाद वो टूट गई और उन्होंने मेरा ख्याल नहीं रखा, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर वहाँ से चली गई। तभी आंट उसे कहती है कि वो चाहे तो यहाँ हमेशा के लिए रह सकती है, लेकिन उसी रात यूमी चोरी छुपे वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे यहाँ रहकर उसकी मॉम की याद आए। लेकिन रास्ते में आंट का कॉल आता है और वो यूमी को बताती है कि जियो वहाँ से लापता हो गई है। फिर वो सभी शक करते हैं कि मेड जियो को किडनैप करके ले गई है, लेकिन वहाँ मेड का सारा सामान था और अगर वो वहाँ से भागती तो अपना सामान लेकर भागती। फिर यूमी जियो को उसी अम्यूज़मेंट पार्क में ढूंढने जाती है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलती और तभी उसे एक हाफ ब्लाइंड लड़का देख रहा होता है। इसी बीच यूमी जियो को नोटिस करती है, लेकिन वो जियो नहीं होती और यूमी को अपना बचपन ही दिखता है। फिर आंट यूमी को होटल वापस ले आती है और इंजेक्शन देकर सुला देती है और जब यूमी को होश आता है तो उसे वही मेड दिखती है जो उससे कहती है कि उसने उस लेडी को देखा है जो काफ़ी नीचे है। और जब यूमी उस मेड को फॉलो करती है तो उसकी डेड बॉडी यूमी पर गिर जाती है और उसके बाद पुलिस को शक होता है कि इनके गायब होने के पीछे यूमी का हाथ है, क्योंकि वो जियो के गायब होने से पहले होटल छोड़कर भाग रही थी। उस रात यूमी को बार बार ऐसा फील होता है कि उस होटल में उसकी मॉम की रूह है और वो सोचने लगती है कि शायद उसकी मॉम ने ही जियो को छुपाया है। फिर अगले दिन यूमी को वही लड़का मिलता है जो हाफ ब्लाइंड था और वो यूमी को कहता है कि क्या उसे उसकी बहन मिल गई, और ये बात सुनकर यूमी चौंक जाती है। तो वो लड़का उसे कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है क्योंकि वो जानता था कि उस होटल में कोई नेगेटिव एनर्जी है। फिर वो दोनों होटल के बेसमेंट में जाते हैं जहां वो लड़का अपनी दूसरी आंख से आत्मा देख सकता था और वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां जो भी था वो उस लड़के पर अटैक करती है, जिससे वो लड़का डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। फिर यूमी को लगता है कि इस मिसिंग लड़की में और जियो के मिसिंग होने में कोई कनेक्शन तो नहीं, इसलिए वो उस मिसिंग लड़की के घर जाती है जहां उसके डैड यूमी को बताते हैं कि गायब होने से पहले वो उसी होटल में पियानो सीखने जाती थी। और फिर यूमी उन अंकल को उन आंटी की फ़ोटो दिखाती है तो वो बताते हैं कि हाँ, यही लेडी उसे पियानो सिखाती थी। फिर वो अंकल उसे बताते हैं कि इस लेडी के साथ भी ठीक नहीं हुआ क्योंकि कुछ समय पहले इसके बेटे ने वहाँ पागल होकर सुसाइड कर लिया। और ये बात सुनकर यूमी चौंक जाती है क्योंकि आंट ने कहा था कि उसका बेटा अभी अब्रॉड में पढ़ रहा है। आंटी क्या छुपा रही है वो पता लगाने यूमी होटल के रिसेप्शन से आंटी के रूम की चाबी ले लेती है और उस रूम में वो देखती है कि आंट ने हर रूम और बेसमेंट में कैमरे लगाए हुए हैं। और बेसमेंट में जाकर यूमी देखती है कि वहाँ एक सीक्रेट रूम है जिसमें आंटी ने अपने बेटे की डेड बॉडी छुपाई होती है और उसे देखकर यूमी काफ़ी डर जाती है। इसी बीच वहाँ ऑफिसर आ जाता है क्योंकि बेसमेंट का डोर खुला हुआ था और तभी उन्हें वहाँ जियो भी मिल जाती है जो दीवार पर अपना सर मार रही थी और उससे दीवार पर एक क्रैक आ जाता है। और जब वो उस क्रैक को तोड़ते हैं तो वहाँ उन्हें काफ़ी लोगों के कटे सर दिखते हैं, लेकिन तभी वहाँ आंट आ जाती है और वो ऑफिसर को मार देती है और यूमी को उसके बेटे की डेड बॉडी के आगे बैठा देती है। फिर यूमी आंट से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो आंट उसे बताती है कि वो नहीं मानती कि उसका बेटा मर चुका है और वो ये भी नहीं चाहती कि कोई उसके बेटे को वहाँ से ले जाए, इसलिए वो उसे बेसमेंट में रखती है। और जो सर उन्हें बेसमेंट की दीवार से मिले थे वो उन लोगों के थे जिन्हें ये पता चल गया था कि आंट ने ऐसा कुछ किया हुआ है और उनमें से कुछ सर स्टाफ के थे, इसलिए वहाँ कोई स्टाफ नहीं था। अब यूमी भी आंट के बारे में जान गई थी, इसलिए आंट उसे भी मारने का डिसाइड करती है और हाथापाई में आंट उसका गला दबाती है, लेकिन यूमी की मॉम की आत्मा उसकी मदद करती है और एक पेन हैंडक्राफ्ट से यूमी की मॉम आंट को स्टैब करके मार देती है। और इससे हमें पता चलता है कि यूमी की मॉम अब भी उनका ख्याल रख रही है। तभी यूमी को उसकी मॉम की रूह दिखती है और यूमी डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम की तरह जियो को भी प्रोटेक्ट करेगी। और दूसरी तरफ आंट मरते समय अपने बेटे को देखती है जो उसे ले जाने आता है और बस इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लिंगरिंग AKA होटल लेक की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।